हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिस पर हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हमने अभी तक 10 वीडियो कंप्लीट इस पे डाल दिए हैं, जिसमें हम रेक्टेंगल आयत की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं रोम्बस। मेंसुरेशन का जो पार्ट नंबर 11 रहेगा आज हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे रोम्बस। रोम्बस समचतुर्भुज। नाम से ही स्पष्ट है समचतुर्भुज कि जैसा कि इसकी जो चारों भुजाएं रहेगी, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। और इसकी जो विकर्ण रहेगी वो एक दूसरे को के ऊपर लंब समद्विभाजित होती है। मतलब यहां पे जो एंगल बनना है ये क्या होगा, 90 डिग्री का रहेगा। और ये वाली विकर्ण इस वाली विकर्ण को दो बराबर भाग में बांटेगी और ये वाली विकर्ण इसको दो बराबर भाग में बांटेगी। अगर हम इसको नाम दे दे D1 और इसको नाम दे दे क्या D2, दोनों विकर्ण को हमने नाम दे दिया है क्या D1 D2। इसको आप कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा इसकी, क्योंकि आज हम कंप्लीट थ्योरी भी करने वाले हैं और उस पर जैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन अब आ सकते हैं वैसे सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे एक ही क्लास में। बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से हाई लेवल तक को इसको कंप्लीट करेंगे हम। ABCD इसको हमने नाम दे दिया है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये वाली जो विकर्ण है इस वाली विकर्ण को दो बराबर भाग में बांट देगी। जैसे कंप्लीट D1 है तो हम बोल सकते हैं इसको कि ये वाली जो विकर्ण होगी इसको क्या कर देगी, दो बराबर भाग में बांट देगी। मतलब D1 को डिवाइड D1 बटे में क्या हो जाएगा 2, और ये इधर का पार्ट भी क्या हो जाएगा इसका आधा। वैसे के वैसे ये वाली जो विकर्ण है इसका भी ये भी दो बराबर भाग में बढ़ जाएगी D1 बटे में। ये D2 है तो D2 का आधा क्या हो जाएगा D2/2, और ये भी क्या हो जाएगा D2/2। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये इसकी लंबाई कंप्लीट 10 सेंटीमीटर है तो ये कितने कितने में बढ़ जाएगी 5-5 सेंटीमीटर में। और जैसे इसकी लंबाई अगर कितनी है 12 सेंटीमीटर तो ये कितने कितने में डिवाइड हो जाएगी 6-6 सेंटीमीटर में। मतलब दोनों जो विकर्ण होती है हम इसको कह सकते हैं D1 परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगी D2 पर। मतलब D1 और D2 को क्या ये समद्विभाजित करेगी और एक दूसरे के ऊपर लंबवत होगी। ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ध्यान देना, जो D1 होगी ये बराबर नहीं होगी किसके, D2 के। मतलब दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होगी। और देखें इसकी थ्योरी समझने का प्रयास करें आप। जैसे हम एक और अगर समचतुर्भुज ले लें इस तरह से, इसकी प्रत्येक भुजाएं ये बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान देना इसमें एंगल पे, इसके जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल जो होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। सम्मुख जो कोण होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, अगर हमने इसको थीटा लिया तो ये भी क्या होगा थीटा। और ध्यान देना फिर ये जो दो कोण होंगे इन दोनों का जो योग होता है वो होता है कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो ये हमें क्या लेना पड़ेगा 180, ये होगा हमारे पास 180 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का योग करेंगे हम तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 180। अब ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा 180 माइनस थीटा। देखो अपोजिट एंगल बराबर हो गए हैं। और इनको अगर हम जो संगत कोण की अगर बात करें, संगत कोण बोले तो जैसे ये लाइन है तो इनके जो एडजेसेंट एंगल होंगे ये दोनों, इनका जो सम होगा ये कितना होगा 180 डिग्री। वैसे ही इनका अगर हम योग देखेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। इन दोनों का अगर योग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। वैसे ही ये भी कितना होगा 180 डिग्री। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इसके क्षेत्रफल की, इसके एरिया की। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, अगर इसकी दोनों विकर्ण की लंबाई हमें दे दें, जैसे D1 का मान भी दे दे और D2 का मान भी दे दे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। अब एक फार्मूला तो ये हो गया इसके क्षेत्रफल का। इसके क्षेत्रफल का एक फार्मूला और होता है, मतलब दो फार्मूले और रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे ये इसकी भुजा की लंबाई, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई समान रहेगी। कितनी रहेगी, जैसे अब यहाँ पे इसको हमने A माना है, पर यहाँ पे अगर इसकी ऊंचाई हमें दे दे, ये हाइट हमें दे दे, इसको अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, सिर से लंबी बोल सकते हैं। जो हाइट अगर हमें दे दे और इसकी भुजा का मान दे दे, तो a इंटू एच
मतलब उसकी साइड इनटू में उसकी जो हाइट, ये दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों हमें दे के रखेंगे तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे और उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। वैसे ही इसका क्षेत्रफल का एक फार्मूला और ये होता है, हमें अगर ये जो दो साइड है इसकी, जैसे अब यहां पे इनके बीच का कोण दे दिया है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं साइड का तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए करेंगे हम तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, और इंटू में यहाँ पे a का स्क्वायर क्या समझना आप इसको, साइड भुजा, यहाँ पे a तो हमने उसको माना है, मतलब साइड का स्क्वायर करेंगे और इंटू कर देंगे इसमें किससे, ये जो हमें एंगल देके रखेंगे उस कोण का, जैसे दो जो साइड हमने लिए उनके बीच का अगर हमें कोण देंगे तो साइन थीटा, उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें, तो इससे भी इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है उसको हम जब जियोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी हम क्या समझ रही हैं, मेंसुरेशन में अभी आपको ये फार्मूला याद रखना है कि हाँ ये भी एक फार्मूला होता है इसके क्षेत्रफल निकालने का। अब बात करते हैं हम इसके परिमाप की। समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 4a। 4a क्यों होगा, क्योंकि परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अब चारों भुजाएं यहाँ पे क्या है, बराबर रहेगी, तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा परिमाप का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये 4 फार्मूले तो आपको बेसिक से याद रखने हैं। उसके बाद और भी इसमें हम समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो कि हमें जरूरत लगेगी अभी क्वेश्चन हम करेंगे, तो ध्यान से समझना है आपको उसको भी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है इसमें कि इसकी जो विकर्ण होती है वो एक दूसरे को लंब समद्वि भाजित करती है और इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर लंब समद्वि भाजित होगी, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा, और ये यहाँ पे जैसे D1 कंप्लीट है तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, D1 बटे में 2, और ये भी कितना हो जाएगा, D1 बटे में 2, आधे आधे भाग में बटेगी ये। और वैसे ही ये क्या हो जाएगा, इधर D2 बटे में 2 और ये क्या हो जाएगा, D2 बटे में 2। तो अब यहाँ पे हमें जैसे एक विकर्ण की लंबाई दे देंगे और एक साइड की ये भुजा दे देंगे इसकी, तो इसमें हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, ये आपको दिख रहा होगा। जब भी यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री हो तो ये एक त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जैसे अब इतना मान हमें पता है और इसका मान पता है, तो इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक कंप्लीट विकर्ण की लंबाई अगर दे देंगे तो उसका आधा यहाँ पे रखेंगे और इसका मान दे देंगे, तो इसका निकाल देंगे अपन और इसका डबल कर देंगे तो दूसरी विकर्ण की लंबाई भी आ जाएगी। तो उससे फिर हम उसका जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, उसमें मान रख के बहुत आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो अब इसमें इस टाइप के हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये। जैसे एक तो हम एग्जांपल यही ले लेते हैं कि एक विकर्ण की लंबाई हमें दी है, मान ले जाइए हमें दे दी है ये 8 सेंटीमीटर, ये यहां तक की लंबाई कितनी दे दी हमें इसकी 8 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और इसकी भुजा की लंबाई दे दी मान ले जाए कितनी 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक विकर्ण की लंबाई तो हमें पता था, D1 कितनी थी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और हमें D2 और निकालना पड़ेगा, तब जाके हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो अब ये निकालने के लिए हमारे पास D2 की जरूरत है, मतलब D2 हमें यहां से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। ये वाला जो त्रिभुज लेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है यहाँ पे 5, 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना हो गया 4 का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा प्लस आधार, आधार को हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर O ले ले और इस त्रिभुज को नाम दे दे ABCD, तो ये हो जाएगा OB का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 का स्क्वायर 16, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो OB का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कितना 9, और इधर से हम OB इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करनी आ जाएगी, तो इसका मान कितना आ जाएगा 3, मतलब OB कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे हम रख सकते हैं कितना 3, तो ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3, मतलब कंप्लीट इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, D1 का मान था 8
और D2 का मान कितना आ गया 6। अब इसको हम काटेंगे 2 चुक 8 और 6 चुक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये सब। ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है इसकी रोम्बस की, तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसका बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से ही क्वेश्चन लेंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो आपने अभी तक इसका आंसर निकाल लिया होगा। अगर किसी को अब भी समझ में नहीं आ रहा होगा ये, तो ध्यान से समझे इसको। क्या होता है, जब हमें दोनों विकर्ण दे दे तो उसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो अब यहां पे हमारे पास D1 का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 रखेंगे यहाँ पे, और D2 का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कट जाएगा 2 चुक 8 और कितना हो जाएगा 12 चुक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। एक क्वेश्चन और ऐसा ही ले लेते हैं हम, जिसमें सिर्फ चेंज कर रहे हैं यहाँ पे हम संख्या। एक विकर्ण मतलब एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 1/2 D1 का मान रखेंगे यहाँ पे 10 और D2 का मान रखेंगे कितना 15। ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10 और कितना हो जाएगा 15 5 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज की एक विकर्ण की लंबाई एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा उसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी अभी अच्छे से समझी है तो आप इसका आंसर खुद निकालें पहले, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें क्या हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्या दिया हमें, एक समचतुर्भुज दिया है और बोला गया है कि जो इसकी एक विकर्ण की लंबाई है कितनी है, ये 16 सेंटीमीटर। मतलब इसको अगर हम D1 नाम दे दे तो D1 की लंबाई हमें कितनी दे दी 16 सेंटीमीटर। और अगर दूसरी विकर्ण इसकी खींचे तो वो क्या हो जाएगी D2, जिसकी लंबाई हमें नहीं दी है ना। और हमें इसकी भुजा की लंबाई दे दी है कितनी 10 सेंटीमीटर। तो ये चारों भुजाएं इसकी बराबर होगी अगर समचतुर्भुज बोला है तो, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये 16 सेंटीमीटर है तो ये कितने कितने में बढ़ जाएगी 8 सेंटीमीटर में। मतलब यहां तक की लंबाई 8, तो 8 ही यहां तक की होगी। अब इसमें से कोई सा भी त्रिभुज हम ले सकते हैं एक।
या तो हम ये वाला त्रिभुज ले ले, ये वाला त्रिभुज ले ले, ये कोई से भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे हमने मान लिया ये वाला त्रिभुज लिया, तो अब इसमें हम लगा सकते हैं कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। आप ध्यान देना 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं और ये निकल जाएगा, तो इसका हम डबल कर देंगे। तो 10 का वर्ग बराबर, अब यहां पे इसका मान कितना दे दिया है 8, तो 8 का वर्ग प्लस इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने x, यहां तक की दूरी को। अब ये क्या हो जाएगा 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, और ये बचेगा हमारे पास कितना यहाँ पे x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 100 में से 64 गए तो कितने बचेंगे 36, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगी करनी, ये कितना हो जाएगा 36 बराबर x, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो मतलब यहां तक की दूरी कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर, तो कंप्लीट यहां तक की कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। हमें d1 का मान पहले ही दे दिया गया था, जो कि कितना था, ये था 16 सेंटीमीटर, और d2 का मान हमने निकाल लिया है, वो कितना आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हम बहुत आसानी से अब निकाल सकते हैं। जब दोनों विकर्ण पता हो तो क्या होता है फार्मूला, 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 का मान क्या दे दिया गया हमें 16, और d2 का मान हमने निकाला था कितना 12। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 8 16, और 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा क्या क्षेत्रफल। अब इस क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया था इसका क्या क्षेत्रफल, पर यहां पे हमसे, चलो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं जिसमें क्षेत्रफल की बजाय क्या पूछा जाएगा परिमाप, पर उसमें अब ये इसकी भुजा की लंबाई नहीं देंगे, दोनों विकर्ण की लंबाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें इसके रोम्बस के की, तो ये क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 20 की बजाय हम कर लेते हैं इसको क्या, जैसे अभी क्या दिया था 16, हाँ 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। हमें गिवन में क्या दिया गया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः क्या है 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस है ना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, मतलब हमें उसका परिमाप ज्ञात करना है एक समचतुर्भुज का। तो अब यहां पे ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्या दिया गया हमें, दोनों विकर्ण दी है। अगर विकर्ण देके क्षेत्रफल पूछते तो हम फार्मूला आसानी से लगा देते हैं, क्या 1/2 d1 इंटू d2, पर अब यहाँ पे क्या दिया गया है, दोनों विकर्ण की लंबाई दे दी और परिमाप पूछा है, और परिमाप हम जब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हम उसकी भुजा को ज्ञात ना कर लें। तो अब इससे हम बहुत आसानी से इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। d1 का मान कितना दिया था हमें कंप्लीट 16 सेंटीमीटर, और d2 का मान कितना दिया है, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं यहां तक की दूरी कितनी होगी 8, और यहां तक की लंबाई कितनी होगी 6। तो अब इससे इस वाले त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये कर्ण निकाल सकते हैं। जैसा कि पता होगा ट्रिपलेट की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा 10, पर अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई है, जियोमेट्री नहीं पढ़ाई है, अभी उसके बारे में बेसिक नहीं पढ़ा है, तो अभी आप ट्रिपलेट पे ध्यान ना दें, आप बेसिक समझने का प्रयास करें कि आप इसको कैसे निकालेंगे, है ना। ट्रिपलेट तो अपने आप बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। वो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कर्ण है ना, इसका मान हमें निकालना है। ये चारों भुजाएं बराबर होगी तो कोई सी भी एक भुजा निकाल सकते हो आप। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं
तो कर्ण को अगर हमने यहाँ पे इसको क्या ले लिया, एक था तो a मान लिया इसको, a का स्क्वायर बराबर इन दोनों के वर्ग का योग होगा, 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, तो कितना हो जाएगा ये, a का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कितना 100, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे इधर करनी आएगी तो ये इसका मान कितना आ जाएगा 10, मतलब इसकी भुजा का मान आ गया 10। तो हम बोल सकते हैं इसका परिमाप कितना हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग मतलब 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम रोम्बस पे, सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही, जो कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5वां। यहाँ पे हम इसको 16 को कर रही है बढ़ा के 32 सेंटीमीटर, और इसको हम कर रही है 12 को क्या 24 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, हम वापस ऐसे के ऐसे ही करना है इसको सोल्व। पहले आप करें इसको, 1 मिनट का समय लें आप, 1 मिनट लगने नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस सवाल को सोल्व करने में 30 सेकंड लगने चाहिए। अब देखें इसको कैसे सोल्व हम करेंगे। क्या दिया गया हमें, एक रोम्बस दिया है जिसकी दोनों विकर्ण की लंबाई दे दी है। D1 का मान दे दिया हमें कितना सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, और उसके बाद D2 का मान दे दिया कितना 24 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं इसका माप यहां तक की कितनी हो जाएगी 12, और यहां तक की इसकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16। तो अब हमें ये मान निकालना है, तो इसमें हम लगाएंगे वही पाइथागोरस थ्योरम। तो a का वर्ग बराबर 16 का वर्ग होता है 256, और 12 का वर्ग हो जाएगा कितना 144, दोनों को प्लस कर देंगे ये हो जाएगा 400। तो मतलब a बराबर आ जाएगा कितना, यहां से इधर से लगेगा क्या इस पे करनी, तो 400 का मान आ जाएगा, वर्गमूल कितना होता है 20, मतलब भुजा का मान आ गया 20। तो अब हम इसका परिमाप बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका परिमाप, इसका परिमाप हो जाएगा इन सभी का योग, चारों भुजाओं का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 चुक 80 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा पेरीमीटर। या फिर इसका फार्मूला क्या होता है 4 इंटू ए, तो 4 और ए की जगह पे रख देंगे 20 और 20 चुक 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या, सॉरी हमें परिमाप याद करना है। तो परिमाप पे, ये परिमाप मतलब क्या, उसकी लेंथ होती है और उसमें ये वर्ग तो लगेगा नहीं, है ना। क्या हो जाएगा सिर्फ 80 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे। क्वेश्चन नंबर 6 होगा जो आज की क्लास का। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई, उसके एक विकर्ण की लंबाई उसके एक विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है हमें, एक समचतुर्भुज, एक रोम्बस का एरिया दिया है कितना 150 वर्ग सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना, एक विकर्ण की लंबाई भी दे दी तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी हमें 15 सेंटीमीटर, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया है कि इस चैप्टर में, पूरे मेंसुरेशन में आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि इसमें दिया क्या गया है। मतलब जो दिया गया है उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और जो पूछा है उसका फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो बहुत आसानी से आप इसको समझ पाओगे, और अगर आप थ्योरी मेरे साथ कंप्लीट करते चलोगे तो इसके फार्मूले आपको वैसे ही क्लियर होते चलेंगे, है ना। ध्यान से समझे आप इसको। क्या दिया गया हमें, इसका क्षेत्रफल मतलब 1/2 D1 इंटू D2 बराबर हमें दे दिया है कितना 150।
अब हम बात करें इसके और क्या दिया है, इसकी एक विकर्ण की लंबाई दी है कितनी, ये दी है 15 सेंटीमीटर। तो और यहाँ पे D2 हमसे पूछ लिया है, तो इसमें मान रख के बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जैसा कि ये कितना हो जाएगा 15 धाम 150 10, और इस 2 का गुना उधर जाके हो जाएगा, तो D2 बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 10 दूनी 20 सेंटीमीटर, मतलब इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे, जो कि आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्या 7वां। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक वर्ग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लिया जाए, हमें दे दिया जाए 300 वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी एक भुजा की लंबाई दे दी है हमें, मान लिया जाए एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो क्या हो जाएगी वो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो अब ये कितना दे दिया हमें 300। तो अब यहां पे ध्यान से समझे आप, क्या हो जाएगा D1 का मान कितना दिया है, यहां पे रख देंगे हम कितना 25, और ये इंटू में क्या है D2 बराबर कितना है 300। तो अब यहां पे ध्यान दे 25 से कट जाएगा कितना 25 से कम 25, और यहां पे कितना बच गया, यहाँ पे 5। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, और 2 का गुना उधर जाके हो जाएगा, तो D2 बराबर आ जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे हम। क्वेश्चन नंबर 8वां हो जाएगा आज का। एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, तथा एक समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है, हमें दिया क्या है पहले वो समझना है। एक समचतुर्भुज का परिमाप हमें दे दिया गया है 80 सेंटीमीटर, तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी है हमें 32 सेंटीमीटर। तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब यहां पे ध्यान से समझने का प्रयास करें, हमें ज्ञात क्या करना है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब उसका हमें या तो दोनों विकर्ण की लंबाई दे दे, या उसकी एक भुजा का मान दे दे और उसकी ऊंचाई दे दे, या फिर कब ज्ञात कर सकते हैं दोनों साइड के बीच का कोण और दोनों साइड हमें दे दे, मतलब एक साइड दे देंगे तो दोनों बराबर होगी सही। तो अब इसमें हमें क्या दिया है, हमें एक हिंट ये दी है कि परिमाप दिया है, और परिमाप से हम उसकी साइड निकाल सकते हैं, और साइड से फिर एक विकर्ण दी है, तो एक विकर्ण दी है तो फिर हम उसकी वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के दूसरी विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। देखो क्या दिया गया, हमें समझने का प्रयास करें। मैं हर सवाल में डायग्राम आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, है ना। उसको शुरुआत में टाइम वेस्ट बिल्कुल ना समझे। शुरू में आपकी अगर बेसिक या थ्योरी क्लियर रहेगी तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल माइंड में सोल्व कर पाओगे, है ना। इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा। पर शुरू में आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। आप सोच रहे हो कि बिना मेहनत से बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर निकाल दें, तो वो संभव नहीं है। ये फालतू की बकवास होती है कि हम 30 दिन में पूरा मैथ से कंप्लीट करवा देंगे, या फिर एक ट्रिक सीखो मैथ से कंप्लीट। ये बकवास बातें होती है। आपको अगर मैथ्स अच्छे से करना है, मैथ्स को अगर आपको माइंड में ही सोल्व करना है, तो उस पर पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो उसके लिए पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। तो क्या है इसमें, हमें क्या दिया गया है, इसका परिमाप दिया है, मतलब इसके चारों भुजाओं का, अगर हम बात करें इसकी चारों भुजाओं का योग, ये परिमाप होता है। और ये कितना दिया हमें 80 सेंटीमीटर। तो अब यहां से अगर इसको हम काट दें, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, मतलब a बराबर आ गया कितना 20 सेंटीमीटर। मतलब इसकी भुजा की लंबाई आ गई है 20।
चारों भुजाएं बराबर होती है, ये आपको पता ही है, थ्योरी अभी पढ़ी है हमने। और इसकी यहाँ पे विकर्ण की बात करें तो एक विकर्ण हमें दे दी है कितने सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, तो उसके लिए दूसरी विकर्ण निकालनी पड़ेगी। और उसके लिए हम क्या लगाएंगे अब इसमें, ये 32 है तो कितने कितने भाग में बढ़ जाएगी, 16 16 में। और ये इसको हम यहां तक क्या मान लेते हैं, पहले एक से ये दूरी निकाल लेंगे तो इसका डबल कर देंगे तो कंप्लीट इसकी विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये कर्ण है, पहले कर्ण का वर्ग करेंगे, मतलब 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400। और यहाँ पे इसका वर्ग कितना होगा, 16 का 256। और प्लस ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ये इधर क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 400। 400 में से 256 माइनस होगा, कितना बचेगा यहाँ पे 144। और ये इधर x स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर करनी लगेगी तो इसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 12। मतलब यहां तक की दूरी अगर 12 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 12। तो दूसरी एक विकर्ण क्या थी अपने पास, 32। तो दूसरी विकर्ण क्या आ गई है 12 और 12 कितना, 24 सेंटीमीटर। तो अब हमें ज्ञात करना था इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 की जगह पे हम क्या रख देंगे इसमें 24, ये कितना दिया था हमें 32 सेंटीमीटर, और d2 की जगह पे रख देते हैं क्या 24। तो ये हो जाएगा 16 बार में कटेगा, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चुक 64 का 4 हासिल 6, और 16 दून 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 38। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपका बेसिक और क्लियर हो जाए इससे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं एक और। एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास एक समचतुर्भुज दिया है। अब इसका परिमाप हमें क्या दे दिया है, इसका पेरीमीटर वो दिया है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से इसकी भुजा का मान कितना जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये इसकी जो भुजा है ये कितनी आ गई, 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगी चारों भुजाएं। और एक विकर्ण हमें दी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, तो उसका आधा 4-4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक की दूरी निकालेंगे तो ये आपको ट्रिपलेट अब याद हो गई से ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। या फिर आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम में, ये 5 का वर्ग 25 और ये 4 का वर्ग 16 और इसको प्लस 1 से मान लेना। यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आके माइनस होगा, 9 बचेगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना, 1 से बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना 3। तो 3 ये हो जाएगा 6। मतलब दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, d1 का मान दिया था कितना 4 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, और d2 का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 d1 इंटू d2। तो ये कट जाएगा 2 चुक 8 और ये आ जाएगा 6 चुक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8वां। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम इसका, जो कि इसी पे रहेगा, समचतुर्भुज पर ही। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा ये, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अभी हमने इसका फार्मूला पर देखा था, क्या है इसका फार्मूला, जब हमें उसका एक भुजा की लंबाई दे दे और उसकी ऊंचाई दे दे तो दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब 10 गुणित 7 कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10वां है, जो कि
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई ये ले लेते हैं अपन कितनी, 90 सेंटीमीटर है। तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। की लंबाई ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2 बराबर हमें दिया कितना, 450। अब यहां पे एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी है, 90। तो हमें ज्ञात करना है क्या, d2, दूसरे विकर्ण की लंबाई इसकी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अगर इसको हम काटे 2 से तो ये 45 बार में कट जाएगा और 45 धाम कितना हो जाएगा, 450। मतलब d2 बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थे इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन। अब इस पे और ये बेसिक हो गए हैं इसका कंप्लीट, और इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कब, जब जियोमेट्री पढ़ेंगे। मेंसुरेशन के लिए अभी इतना सफिशियंट है, आपको इतनी थ्योरीज की याद होनी चाहिए।